और आप सुन रहे हैं लखनऊ शहर के दिल की धड़कन। मैं हूँ प्रतिमा आपके साथ। केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर हमारे साथ आज हैं हमारी एक्सपर्ट मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। बताना चाहेंगे भाई कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी। जी हाँ, केजीएमयू लखनऊ की डॉक्टर तुलिका चंद्रा, जो विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग केजीएमयू की, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लड बैंक कहते हैं। आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ना, ट्रांसफ्यूजन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। जी हाँ, ये ब्लड बैंक है। तो इस बारे में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चा होगी हमारी डॉक्टर साहिबा से। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वैच्छिक रक्तदान क्या होता है? देखिए, रक्तदान जो होता है उसमें स्वैच्छिक रक्तदान सबसे ऊंची श्रेणी का रक्तदान होता है। स्वैच्छिक रक्तदान मतलब निस्वार्थ भाव से बिना कुछ चाहे आप रक्तदान करें। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैं रक्तदान करता हूँ, चाहे स्वैच्छिक हो चाहे वो हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। जब स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं तो आप पूर्ण रूप से सही तरीके से अपनी सारी बातें बता के रक्तदान करते हैं, जिससे जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है वो बहुत अच्छा होता है और जो किसी मरीज़ को चढ़ता है वो उसके लिए जीवनदायिनी होता है। दूसरी तरह का रक्तदान होता है रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन, जैसे कहते हैं कि बदले में रक्त देना। यदि आपके मरीज़ को ज़रूरत है तो आप ब्लड बैंक जाते हैं और उस अपने मरीज़ का ब्लड ग्रुप लेते हैं, जो भी ब्लड ग्रुप का होगा उससे मैच करवा के देते हैं और बदले में किसी भी ग्रुप का हो, यदि आप स्वस्थ हों तो आप रक्तदान करते हैं। इसे कहते हैं एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट रक्तदान। ये रक्तदान भी पुण्य का काम है, किसी की आप मदद कर रहे हैं। तीसरा रक्तदान होता है कि डायरेक्टेड रक्तदान, जो अब बहुत कम हो गया है। डायरेक्टेड डोनेशन में क्या होता है कि यदि आपके मरीज़ का ग्रुप जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, अच्छा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला मरीज़ है, उसके लिए डोनर मिल नहीं रहा है और यूजुअली ब्लड बैंक में होता नहीं है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो बॉम्बे ब्लड उसके परिवार में से या कहीं दोस्त से आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप का डोनर लेके उसे डोनेट करवाते हैं और वही रक्त आपको मिलता है। प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन तब भी मरीज़ के लिए तब भी जीवनदायिनी होता है। स्वैच्छिक रक्तदान से बढ़िया कोई रक्तदान नहीं होता। अपना रक्त देके आप दूसरों की जान बचाते हैं। आप सोचिए, आप उस देश में रहते हैं जहाँ दधीची जैसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। आपको तो केवल रक्तदान करने सही को कह बात रहे है। हैं और रक्तदान जीते जी कर सकते हैं। ना इसका कोई मज़हब होता है, ना कोई धर्म होता है। जब आपके मरीज़ के शरीर पे रक्त चढ़ता है तो क्या आप जानते हैं कि वो किसका है? कोई नहीं जानता, ब्लड बैंक वाले भी नहीं जानते। तो ऐसा पुण्य का काम जिससे आप किसी को जीवन दे रहे हैं और अवयव का ज़माना, एक नहीं 4 लोगों की जान बचा रहे हैं एक रक्तदान से, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता और यही है स्वैच्छिक रक्तदान। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और इसका कोई मज़हब नहीं है। जी हाँ, अपनी इच्छा से रक्तदान करना चाहिए, बहुत ही नेक काम है। आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, कितनी दुआएँ आपको लगेंगी, सोचिए आप खुद ही। अच्छा मैम, अपनी इच्छा से रक्तदान कौन कर सकता है? देखिए, रक्तदान करना, जो रक्तदान कर सकता है वो सौभाग्यशाली होता है। जी। उसका कारण है कि रक्तदान केवल वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो हुँ। और आपका काम है इच्छा करना। और जब आप इच्छा करके रक्तदान करने रक्तकोष में जाते हैं तो वहाँ आपका पूर्ण रूप से परीक्षण होता है, जिसे कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जी। उसमें आपकी हीमोग्लोबिन देखी जाती है, आपका वजन देखा जाता है, आपकी बीपी देखी जाती है और बहुत हुँ। सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो जाए। और यदि आपके अंदर पूर्ण स्वास्थ्य दिखता है तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। अच्छा। अब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत जो हम एक जिनसे हम ब्लड ले सकते हैं। हमने यही कहा अगेन, इच्छा करिए, इच्छा करके रक्तकोष में आइए। निःशुल्क आपका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसमें ज़्यादातर 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच के लोग रक्तदान कर सकते हैं। वजन 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा आपको एस्थमा, डायबिटीज़ जो इंसुलिन वाली होती है, या ब्लड प्रेशर जो हर वक्त बदलता और चेंज होता रहता है, ऐसी कोई बीमारी ना हो, कोई बुखार ना हो, आप कोई एंटीबायोटिक्स 1 हफ्ते से ना ले रहे हो, आपने 1 साल के अंदर टैटू ना बनवाया हो, अच्छा। उसके अलावा आपके प्रेगनेंसी ना हो, या अबॉर्शन हुए 1 साल हो चुका हो, कोई मेजर सर्जरी हुई हो उसके 1 साल बीत चुका
चुका हो, और इसके अलावा आपके अंदर अपने आपने कोई दर्द की दवाई 3 दिन के अंदर ना ली हो, जैसे कोई एस्पिरिन है या कॉम्बीफ्लैम है, अगर आप ली होती है तो उससे आपके प्लेटलेट्स का फंक्शन कम हो जाता है। और इसके अलावा आपने कोई और दवाई का सेवन जैसे स्टेरॉइड्स नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कोई दवा नहीं खा रहे हैं, और आपको कोई जैसे अस्थमा, एपिलेप्सी जैसी बीमारी, मिर्गी जिसे कहते हैं, वो नहीं है, तो हिस्ट्री में पता चल जाएगा और परीक्षण में आपकी हीमोग्लोबिन और सारे काउंट्स की मात्रा सही रहेगी, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। और इसीलिए हमने कहा सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, और ये किस्मत बहुत कम लोगों की होती। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये किस्मत वाक़ई में किस्मत वालों की होती है। और आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी कितनी तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, मतलब भगवान ना करे किसी को भी लगे, सब स्वस्थ रहें। लेकिन बीपी और छोटे-छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होने लगा है, उनकी जो दिनचर्या है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, फ़ास्ट फूड खाना और बाहर की ये सब चीज़ों का सेवन करना। जी। तो उनकी जो हैबिट्स इतनी ख़राब हो रही हैं, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को खुद की आदतों को भी सँभालना चाहिए और अपने बच्चों को भी सँभालना चाहिए। ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको कभी रक्त लेना पड़े। अच्छा मैम, बहुत लोगों में ये भ्रांति होती है, बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी को रक्त देंगे तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हमें चक्कर आने लगेंगे, तो इस वजह से भी वो रक्त देने से बचते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से इसी जो भ्रांतियों की वजह से रक्तदान शायद उस लेवल तक नहीं बढ़ पाया जिस लेवल तक बढ़ना चाहिए। आपको ये पता है कि रक्तदान तो आपके शरीर से ही होगा, तभी किसी मरीज को जाएगा। हुँ। और जब भ्रांति रहेगी तो जब खून देने वाला नहीं होगा तो मरीज को खून मिलेगा कहाँ से? ये कोई बाजार में मिलती हुई दवा तो है नहीं कि जो आप जाके खरीद लें। तो इसलिए रक्तदान के जो मिले जो भ्रांतियां हैं वो हटाना ज़रूरी हैं। पूरे आपके अपने ही देश को देख लीजिए। देश में ऐसे स्टेट्स हैं जैसे केरला है, गुजरात है, आपका असम है, यहाँ पे हुँ। रक्तदान ऑलमोस्ट 100% स्वैच्छिक रक्तदान है। और वही यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, प्रतिशत बहुत कम है। उसका कारण वही है कि मन में डर है, उनको लगता है हमें कमज़ोरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारी मर्दानगी में कमी हो जाएगी, इसलिए रक्तदान नहीं करते हैं। लेकिन बताएं, जो रक्तदान करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, सौभाग्यशाली हैं जो रक्तदान करते हैं। वो नियमित रूप से रक्तदान करने वाला यूजुअली बीमार नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत बातें आज हमने कर ली, और भी आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई इंसिडेंट या कोई किस्सा कुछ बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। आप कोई आपके पास पेशेंट आया हो ब्लड से जुड़ा हुआ। जी, ये से हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं। हाँ, कोई अगर शेयर करना चाहे हमारे लिसनर जी, से। बहुत सारे लोग हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि वाइफ बीमार है हाँ। और हस्बैंड उसको ब्लड डोनेट करने आया है। हाँ। और एक दो बार मैंने देखा कि जैसे हस्बैंड तो बेचारा डोनेट करने आया है, लेकिन उसकी जो माँ है उसको खींच के वापस ब्लड बैंक से बाहर ले गई कि तुम उसे ब्लड डोनेट नहीं करोगे, ओह माय मार गॉड! मार के ले जाती है। अच्छा, उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, ब्लड डोनेट करने आते हैं, कहते हैं मैडम हमारी फ़ोटो मत खींचिएगा, अगर घर वालों को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगे। इसीलिए ओह! तो एक छोटे-छोटे डर हैं, छोटे-छोटे लोगों की मतलब फीलिंग्स हैं, हाँ। जिसकी हमें करना पड़ता है। कोई लोग जो होते हैं जब ब्लड खिंचवाते हैं तो अपनी फ़ोटो खिंचवा के सब मीडिया में, हम तो बहुत हाँ। एनकरेज करते हैं कि आप डालिए, और आपका जो मुस्कुराता औरों को चेहरा प्रमोट, देखिए, औरों को जो जी, है इंस्पायर इंस्पिरेशन करिए, इंस्पायर मोटिवेट करिए। करिए कि आपका जो मुस्कुराता चेहरा देख के जो मन की भ्रांतियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं और आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर लोगों को पुरस्कृत भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो अच्छा। स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन भी देते हैं, अरे वाह! ऑनर भी करते हैं, जिससे उनकी खुशी 10 लोगों की और खुशी बन जाए, और शायद कोई एक मुहिम चल जाए कि सिस्टम चलता रहे। और कभी-कभी ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बार-बार ब्लड चढ़ता है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। हम आपको 15-20 साल पहले की बात बताएं, अच्छा। जब ब्लड बहुत कम था, ब्लड बैंक में लोग काफ़ी कम था डोनेशन, तब थैलेसीमिया की एक मरीज़ थी और उसको छोटी सी बच्ची थी, उसको बार-बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। उसकी माँ थी, वो बहुत परेशान रहती थी। आप सोचिए, हमारे ब्लड बैंक के हर एक आदमी ने उसके लिए ब्लड दिया, खुद डोनेट किया कि उसको ब्लड अवेलेबल मिल जाए, जो उस ग्रुप के थे या किसी भी ग्रुप के थे। ग्रेट। एंड उसके बाद 2 साल बाद वो लेडी आई है, उसने सबको हाँ। इतना, मतलब इतनी संतुष्टि हुई उसकी लड़की को हेल्दी देख के, क्योंकि वो उस बीमारी से निकल गई। तो अच्छा। एक जो सैटिस्फैक्शन है वो शायद उसका कोई
तुलना नहीं हो सकती, उसकी कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। वो शायद हम उसको पैसे दे के पूरा करते तो कभी नहीं होता। कभी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी की जान बचाना तो खुद में ही इतना बड़ा काम है, इतना नेक काम है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, और उसमें कहते हैं ब्लड दे के देखो तो अच्छा लगता है, सही और बात सच में है। वो अच्छा लगने की फीलिंग आप एक्सपीरियंस करिए। बिल्कुल। और मैम आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इनफैक्ट आके भी आपको बहुत अच्छा लग अच्छा रहा है। लग रहा है, क्योंकि एक नया सिस्टम, बहुत ही वाइब्रेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और लोगों को मैसेज पहुंचाने का एंड लोगों में इतने प्यारे प्यारे वे से बात करने, तरह से लोगों को एनग्रॉस करने में कि बिल्कुल घर जैसा माहौल जिसे कह सकते हैं। और इससे जितना कंफर्टेबल हो जाते हैं आदमी, और इसीलिए इतनी जो मन की बात कह रहे हैं वो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है, हमारे स्टूडियो बहुत अच्छा है, जी। हम भी बहुत आप अच्छे भी हैं। बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, और इतना हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारियां दी जिनसे वो डरते थे। तो हमें उम्मीद है कि आज से उन्होंने डरना छोड़ दिया होगा और वो ब्लड डोनेट करने ज़रूर जाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, आप सुन रहे हैं लखनऊ शहर के दिल की धड़कन KGMU गूंज 89.6 FM पे, मेरे यानी प्रतिमा के साथ। और अभी हमारे साथ थी KGMU लखनऊ की डॉक्टर तुलिका चंद्रा, जो कि विभागाध्यक्ष व प्रोफेसर हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग KGMU की। जी हाँ, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लड बैंक कहते हैं। उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आप अब से ब्लड देने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। सुनते रहिए, बने रहिए 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी पर। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM